तो आप बिलीव करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करता है हमेशा? बिल्कुल काम करता है, बट थिंग्स आर इनकम्प्लीट. बीइंग इन द फिजिकल वर्ल्ड वी थिंक वी आर ओनली अ फिजिकल बॉडी, बट बियॉन्ड फिजिकल बॉडी हमारा एक और लेयर है. कभी कभार अपॉर्चुनिटीज सामने होते हैं, बट हमें वो दिखता नहीं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. मे बी वी नीड मोर वर्क टुवर्ड्स थर्ड आई चक्र. कोई और भी टेक्निक ऐसी है जो आप रिकमेंड करते हैं कि यार ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, ताकि आप ग्रो कर सके? तो भगीरथा जी ने ठान लिया कि मैं अपने एंसेस्टर्स को मोक्ष दिलाऊंगा. पहले उन्होंने विष्णु ब्रह्मा जी का तपस्या किया. उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते. फिर उन्होंने गाइड किया क्या क्या करना है. फिर उन्होंने कहा मदर गंगा इज हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म. अगर मदर गंगा धरती पे आ जाए, ये सारे 60,000 एंसेस्टर्स मोक्ष मिल सकता है. मैं अलग वाइब्रेशन पर रेडिएट कर रहा हूँ. जो मेरे को सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, वो एक अलग एनर्जी लेवल पर है. तो मैं अपने आप को उस लेवल पर कैसे वाइब्रेट करूँ? ट्रीट योर विल्स एज लव लेटर्स ऑफ द यूनिवर्स. मल्टी मिलियनेयर जो लोग होते हैं, इनके बेसिक हैबिट एनर्जी लेवल पे क्या है? Nikola Tesla beautifully says, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. जब हम साउंड लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू, आवर बॉडी हर सेल का, हर चक्रा, हर ऑर्गन का अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है. मोस्ट ऑफ द पीपल काउंट लाइक दिस. So this at energy level it's indicating as if हम मनी की एनर्जी को हमसे दूर भेज दे रहे हैं. तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा. Get the money towards us and especially you can fold the money. Count as if it's coming towards you, multiplying and coming towards you. अगर आप अपने सारे भगवान की मूर्तियां देखते हैं, एक हाथ ऐसा होता है, एक हाथ ऐसा होता है. ट्राई कर सकते हो तो it's good to receive money from your left hand and give from the right hand. वाह. कहा जाता है पैसे ज्यादा आने के लिए गोल्ड वॉच इज गुड फॉर यू. एंड गोल्ड वॉच में, कोई भी वॉच में अगर थिन लाइंस है, पैसे आके टिकते नहीं है उनके पास. वॉलेट इज द प्लेस लाइक मदर लक्ष्मी होल्डिंग मनी. एंड लोग वॉलेट को अब्यूज करते हैं होल्स के साथ, फटे हुए वॉलेट्स, बिल्स भरना. आप जिस तरीके से मैनेज करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, उसी तरीके रिजल्ट आएंगे. मेडिटेशन इज नॉट टेकिंग अवे टाइम एनर्जी फ्रॉम यू, इट्स हेल्पिंग यू टू बी हैविंग पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी. ब्रेन का फास्ट प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है MV प्रियांक जी, जो बहुत सालों से लोगों को स्पिरिचुअल मिलियनेयर बनाने की जर्नी में गाइड कर रहे हैं. आज हम साउंड हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस साइंस को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं. आखिर मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होता है? क्या सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, फाइनेंशियल ट्रॉमा और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हमें अबंडेंस से दूर रखते हैं? इस कन्वर्सेशन में हम 3 ब्रेन्स, माइंड, हार्ट और गट के कनेक्शन, 32 अबंडेंस ब्लॉक्स, साउंड वाइब्रेशन की हीलिंग पावर और एनर्जी अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे. आइए जानते हैं कि कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर वेल्थ, हेल्थ और सक्सेस को नेचुरली अट्रैक्ट किया जा सकता है. प्रियांक जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम पहली बार अपने पॉडकास्ट पे डेडिकेटेडली एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड और इनका जो इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होता है, बिल्कुल, उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, सालों से आप लोगों को सिखा रहे हैं. थैंक यू. और मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे, काफ़ी सारे जब कंटेंट में देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्ट होते हैं वो पैसों के लिए बहुत होते हैं. हाँ, वो तो है ना, बिकॉज एक्चुअली द मनी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमें पता है कि मनी इटसेल्फ वो खुद ही एक एनर्जी है. करेक्ट. Yes. और आपका तो एक पूरा आपका तो पूरा डायरेक्शन लोगों को स्पिरिचुअली लोग कैसे इवॉल्व होके वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, उसके आसपास ज़्यादा चलता है. Yes. तो आज लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वेल्थ बनाना, मैनिफेस्ट करना हम सिखाते हैं. बिल्कुल. अमेजिंग सर. तो सबसे पहले मुझे जानना है कि आपका डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का? लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसका क्वालिटी है आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है टू गो मोर डीपली एट एनर्जी लेवल. हमारा जो ऑरा है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है, हमें उस इंफॉर्मेशन के साथ भरना है जिसको हमें अट्रैक्ट करना है अपने सिस्टम में. जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, जब हम अपने एनर्जी फील्ड को, अपने फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करते हैं टूवर्ड्स द गोल विच वी वांट, तब हम उस गोल को अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड जब अट्रैक्ट करके रियलिटी में आ जाए, उसको हम मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं. बहुत सुंदर. तो आप बिलीव करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करता है हमेशा? बिल्कुल काम करता है, बट
थिंग्स आर इनकम्प्लीट, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, करेक्ट। बट अगर किसी ने पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रामास एक्सपीरियंस किए हैं, और फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रिलेशनशिप, उन्होंने बहुत रिलेशनशिप फेलियर्स देखे हैं और दे से आई वांट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, फिर से नया पर्सन आके वैसे ही धोखा देके चले जाएंगे, बिकॉज उनके इम्प्रिंट वैसे है। सेम विथ मनी, आई वॉन्ट मनी, मनी इज़ कमिंग टू मी ईजिली, लोग बोलते रहेंगे, बट उनके इंटरनल मनी स्टोरीज जो बचपन से इकट्ठा हुए हैं कि मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल, मनी आने से हम ग्रीडी बन जाएंगे, तो अपने एनर्जी फील्ड, अपना सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा और वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से स्लिप हो जाता है। सो वी नीड टू डीपली वर्क ऑन द रूट्स सो दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन काम करे और सस्टेन भी करे। अमेजिंग। तो क्या ये रूट्स एनर्जी और वाइब्रेशन ही है? एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, बट हमें चैनलाइज हमें डिफरेंट लेवल्स पे करना पड़ेगा। जैसे हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर है, बीइंग इन द फिजिकल वर्ल्ड वी थिंक वी आर ओनली अ फिजिकल बॉडी, बट बियॉन्ड फिजिकल बॉडी हमारा एक और लेयर है ऑरा, चक्रा एंड पंचकोशास का। फिर और लेयर है अपने माइंड के ऊपर, देन वी हैव दी अबो लेयर सोल। सोल इज़ द अंश ऑफ परमात्मा, भगवान का अंश कह सकते हैं। फिर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ हम बॉडी कॉन्शियसनेस पे अगर हम काम कर रहे हैं, जितना भी काम करेंगे, अगर रूट्स लेवल पे ऑरा, चक्रा, पंचकोशा, माइंड और सोल, ये मल्टी फ्लोर बिल्डिंग हम समझ सकते हैं, अगर उस पर काम नहीं किया तो रिजल्ट्स कैन बी टेम्पररी। सो अब इमेजिन कीजिए 5 मंजिल की बिल्डिंग में अगर 5वें मंजिल पे आग लगी हो और फायर इंजन आके ग्राउंड फ्लोर में पानी डालते रहे, क्या 5वें मंजिल पे आग बुझेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सही। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, सिर्फ हम ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम काम करेंगे और बाकी 4 फ्लोर्स पे अगर हम काम नहीं करेंगे, इट्स नॉट सस्टेनिंग। बहुत सही। ओके, तो आपने बात की से चक्रास। चक्रास हम बेसिकली कहा तो जाता है कि वी हैव गॉट प्राइम 7 चक्रास होते हैं, देन वी गॉट 8 ऑल्सो, वी गॉट 9 ऑल्सो, देन मेनी मोर ऑल्सो। शरीर में 21 चक्रास और बोलते हैं, बहुत सारे चक्रास पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जो प्राइम चक्रास हैं, क्या इनका एक्टिवेशन लोगों की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ चक्रास कहते हैं। अच्छा, ओके। लाइक हमारे सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी में प्राणमय कोशा करके है, जहाँ पे ये सारे 7 चक्रास एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट। प्राणमय कोशा में द एनर्जी बॉडी हैज 72,000 नाड़ीज, एनर्जी मेरिडियंस। सो थोड़े लोग कहते हैं यू हैव 72,000 चक्रास आल्सो। थोड़े लोग 33, थोड़े लोग 11। लेट्स कंसिडर 11 मेजर चक्रास। नाउ ये 11 मेजर चक्रास हमारे 5 एलिमेंट्स के साथ भी रिलेटेड होता है। अगर आप देखें तो इंद्रधनुष कब आता है, रेनबो कब आता है? बारिश के आसपास। इट्स नॉट ओनली बारिश के वक्त, व्हेन ऑल द 5 एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। अच्छा, ओके, दैट देन इंद्रधनुष आता है। सिमिलरली अगर सबने देखा है, आवर चक्रास आर रिप्रेजेंटेड इन विबग्योर कलर्स। सो हमारे चक्रास तब और भी फंक्शनली काम कर पाएंगे जब हमारे 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस्ड हो। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। हम नेचर के साथ कनेक्टेड है और हमारे सिस्टम में 5 बैलेंस एलिमेंट्स जब बैलेंस्ड हो, चक्रास भी बैलेंस रहते हैं। एंड लोग यूजुअली कहते हैं सिर्फ रूट चक्रा फॉर फाइनेंसेस। नो, आई से एवरी चक्रा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसेस। वाओ, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेक्रल चक्रा लेते हैं, लोग समझते हैं सेक्रल चक्रा इज ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स, रिलेशनशिप्स, बट नहीं, इट्स वेरी वेरी क्रूशली इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनेंस एज वेल। कैसे समझते हैं? जैसे सेक्रल चक्रा इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। बिल्कुल। अभी हमें कौन सा वाटर पसंद है? इज इट फ्लोइंग वाटर और स्टैग्नेट वाटर? फ्लोइंग वाटर लोग पसंद करते हैं। जो स्टैग्नेट वाटर है उसमें एल्गे, फंगस, बदबू, वो सब फॉर्म हो जाता है। सही। सिमिलरली अगर हमारे सेक्रल चक्रा में वाटर एलिमेंट ब्लॉक्ड है, हमारे लाइफ में भी फाइनेंशियल एलिमेंट ब्लॉक हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं होता। सो वी नीड वाटर एलिमेंट फ्लो इन द सेक्रल चक्रा, ताकि हमारे लाइफ में कैश फ्लो भी होता रहे। देन लेट्स गो टू द सोलर चक्रा। सोलर चक्रा इज नॉट ओनली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स फॉर इनर विल पावर ऑल्सो। जितना भी रिसोर्सेस हो, जितना भी क्लाइंट्स हो, जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ या इनर सेल्फ मोटिवेशन, इनर कॉलिंग ना हो,
हम एक्शन नहीं लेंगे. सही. Then comes to heart chakra. Heart chakra is only not for immunity or physical heart, it's for relationships also. अगर आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं है और प्रॉपरली आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मनी एक्सचेंज भी नहीं होगा, लोग आपको पैसे भी नहीं देंगे. True. Then comes to the throat chakra. आपके थॉट्स वर्ड्स जो है अगर हम उसको राइट वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तब भी पैसे नहीं आएंगे. जो थायराइड प्रॉब्लम वगैरह होते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस. हमारे कम्युनिटी में बहुत स्टूडेंट्स ने अपने थायराइड भी हील कर लिया है. डॉक्टर्स कहते हैं ज़िंदगी भर मेडिसिन्स लेने पड़ेगा फॉर बीपी, डायबिटीज़, थायराइड. येस दे आर ट्रू एट मेडिकल सिस्टम लेवल, बट एनर्जी लेवल पे हम ब्लूप्रिंट को अब जब हम चेंज करते हैं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा, जब हम हीलिंग करते हैं तब थायराइड भी हीलिंग होने लगता है. जब चैनल्स क्लियर होते हैं यू कैन एक्सप्रेस बेटर एंड आस्क फॉर व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ यू डिजर्व. करेक्ट. देन द थर्ड आई चक्रा, ये हमारे क्लैरिटी ऑफ थॉट, इंट्यूशन पावर, एबिलिटी टू टेक एक्शन में मदद करता है. बहुत सारे टू डू लिस्ट है और हम उसको एक्शन में नहीं ले पा रहे. मे बी देर आर ब्लॉकेजेस इन द थर्ड आई चक्रा. ऑल्सो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग. कभी कभार अपॉर्चुनिटीज सामने होते हैं बट हमें वो दिखता नहीं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. मे बी वी नीड मोर वर्क टूवर्ड्स थर्ड आई चक्रा. देन वी हैव द क्राउन चक्रा और सहस्त्रार चक्रा जो यूनिवर्स या सुप्रीम ऑलमाइटी से कनेक्टेड रहता है. इट्स लाइक एंटीना विद द यूनिवर्स कह सकते हैं. Correct. अगर आपके टाटा स्काई और एयरटेल डिश में एंटीना ही ना हो हम टीवी में चैनल नहीं देख सकते. सिमिलरली अगर हमारा क्राउन चक्रा वीक है तो यूनिवर्सल एनर्जी को हम टैप करके वो फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते. सो इनडायरेक्टली दिस 7 चक्रास, all chakras are related to finances. All chakras are connected to different endocrine glands in our system. So chakras के balance के मुताबिक वो organ functioning optimal में होता है. Organ functioning से अपना physical fitness optimal में होता है. Then जब हमारे सारे channels and nadis open होने लगते हैं then opportunities will start coming from all directions. Superb. Wow. Wow. इन 7 के अलावा कोई और 3 या 4 मेन चक्रास है जिनको कंसीडर करना चाहिए इंडियन सिस्टम के हिसाब से? चक्रास से ज़्यादा फाउंडेशन समझते हैं. ओके. सम से इट्स द 8th चक्रा बिलो योर बॉडी और 8th लाइट कह सकते हैं. इट्स जस्ट अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स द एंसेस्टर्स. ओके. सो हम अपने लाइफ में जितना भी करें कोशिश, there are other than this 4-5 levels of building what we discussed. हम DNA लेवल पे फॉर श्योर हम अपने पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम्स को, पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस को इनहेरिट करते हैं. हमारे पेरेंट्स ने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट किया. हमने बहुत जगह देखा था. एक जगह आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज डॉटर हैड दिस फायर एक्सीडेंट ड्यूरिंग दिवाली. देन she is very successful person and she was going through emotionally a lot because 3 महीने से उसके डॉटर हॉस्पिटल में थी. फिर जब कन्वर्जेशन में पाया गया जिस एज पे वो डॉटर है सेम एज पे इस लेडी ने फायर एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया अपने ज़िंदगी में. Okay. And that information was carry forwarded to the body of the daughter. Same way अगर हम देखें तो या तो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस या फाइनेंशियल हैबिट्स सेम हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं या कम से कम कभी कभार उसके टोटली ऑपोजिट भी होते हैं. लाइक हम प्रण लेते हैं मैं अपने पेरेंट्स की तरह नहीं भुगतूंगा. लाइक वंस आई वाज एज आई वाज ग्रोइंग इन माई लाइफ इन फाइनेंशियली I was facing a lot of health issues. Okay. फिर one of my good friend who is highly spiritual person उन्होंने भी कहा कि आप अपने जनरेशन में you are one of the person who is breaking all the barriers and limitation Right. and accelerated growth मिल रहा है आपको. क्या हो रहा है? You are subconsciously connected with your parents and parents ने एक नंबर एक्सपीरियंस किया है, अर्न किया है. You are surpassing them. Go and have a conversation with your father. Is it okay to earn more money? तो मैंने अपने पेरेंट्स से जाके पूछा, मैंने पापा मम्मी मैं लाइफ में ग्रो हो रहा हूँ, इज़ इट ओके कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ? ऑब्वियसली कमाओ और ग्रो करो, अच्छी बात है करके. सो सबकॉन्शियसली दे माइट वांट
कि हम ग्रो करें, या कॉन्शियसली दे माइट वांट हम ग्रो करें, बट सबकॉन्शियसली उनका लिमिटर हमें भी पास ऑन हो रहा है. सो बिल्कुल जो सही. अपने ज़िंदगी में अटके हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने पेरेंट्स के साथ एक कन्वर्जेशन करें. ये मैंने अपने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है. द मोमेंट दे हैड कन्वर्जेशन विद देयर पेरेंट्स, वर्बली भी हो जाए, तब कॉन्शियस सबकॉन्शियस अलाइन हो जाए, वो ढक्कन खुल जाएगा बहुत सही. एंड मोर अपॉर्चुनिटीज विल स्टार्ट ओपनिंग. सुपर. वाह वाह, कितना इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यस एब्सोल्युटली. तो जो हमारे पैटर्न बहुत पहले से आए हैं, एंसेस्टर से आते गए, हाँ. ऑब्वियसली उनके ऑल द गुड थिंग्स और या जो ब्लॉग थिंग्स सब कुछ पास ऑन तो हो ही रहा है. यस. एंड कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो करें. बट क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस भी है, एक तो आपने बताया कि वी शुड कनेक्ट विद आवर पेरेंट्स एंड देन टॉक अबाउट द मनी, कोई और भी टेक्निक ऐसी है जो आप रिकमेंड करते हैं कि यार ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, ताकि आप ग्रो कर सकें? क्या और भी कोई तरीका है जिसे किया जा सकता है? कर सकते हैं. उससे पहले एक स्टोरी से समझते हैं और डीपर एंसेस्टर्स का इम्पोर्टेंस. ओके. सागर चक्रवर्ती थे बिफोर 7 जनरेशंस ऑफ लॉर्ड रामा. वो अश्वमेध याग कर रहे थे. सो अश्वमेध याग में क्या है, द हॉर्स इज सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. जहाँ जहाँ हॉर्स चलता जाता है वहाँ पे एज अ किंगडम उनको जाके ऑक्यूपाई करना है. फिर अश्वमेध याग में जब हॉर्स वाज रनिंग, एक टाइम गायब हो गया. कहते हैं इंद्र भगवान ने आके एक मुनि के आश्रम में बांध दिया, या अष्टवसु करके उन्होंने आके बांध दिया. डिफरेंट स्टोरीज है. नाउ जब इनको हॉर्स नहीं मिलने लगा तो सागर चक्रवर्ती के सारे जो पुत्र थे, कजन्स है, ये सब जाके हॉर्स को ढूंढने लग गए. सो कहा उनके पूरे फैमिली देयर आर 60,000 सन्स, अब सन्स एंड कजन्स सब मिलके, और वो पूरे धरती को खोदने लग गए. सो उस खोदने लगे वाले जगह में अभी ओशंस बने हैं, सीस एंड ओशंस. ओके. दैट्स व्हाई सीस एंड ओशंस आर आल्सो कॉल्ड सागर. ओह. सागर व चक्रवर्ती के बच्चों ने ऐसे खुदाई करके बनाया स्पेस, इसलिए सागर. ओशंस बने हैं. कमिंग टू द पॉइंट, व्हेन उन्होंने आई गेस कपिल मुनि के आश्रम में, आई एम नॉट श्योर, जब उन्होंने फाइंड आउट किया कि घोड़ा वहाँ पे बांधा हुआ है, ये सब जाके अटैक करने के लिए तैयार हो गए. फिर मुनि जी जो तपस्या में थे एकदम से आँख खोले. थोड़े लोग बोले आँख खोलने की वजह से या हुंकार करने की वजह से उनकी तपस्या शक्ति जाके उन सारे 60,000 एंसेस्टर्स को भस्म कर डाला. एंड उसके वजह से सागर चक्रवर्ती कुड नॉट कम फुलफिल व्हाट ही वांटेड टू डू एंड ही डाइड विथ डिससैटिस्फैक्शन. और आगे के जनरेशन्स भी एफर्ट की कि ये 60,000 एंसेस्टर्स ने मोक्ष नहीं पाया, स्ट्रगल कर रहे करके. उनके 3 जनरेशन्स के बाद भगीरथ का जन्म हुआ. तो भगीरथ जी ने ठान लिया कि वॉट एवर इट टेक्स, मैं अपने एंसेस्टर्स को मोक्ष दिलाऊंगा. फिर पहले उन्होंने विष्णु ब्रह्मा जी का तपस्या किया. उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते. फिर उन्होंने गाइड किया क्या क्या करना है. फिर उन्होंने कहा मदर गंगा इज़ हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म. अगर मदर गंगा धरती पे आ जाए, ये सारे 60,000 एंसेस्टर्स मोक्ष मिल सकता है उनको. फिर वो मदर गंगा को तपस्या किए. फिर मदर गंगा ने कहा ठीक है, आप इतने कठोर तपस्या किया, मैं आती हूँ, बट अगर मैं धरती पे आती हूँ धरती फूट जाएगी, टूट सकती है, क्योंकि मेरा फोर्स इतना ज़्यादा है. आई नीड समवन हु कैन सस्टेन एंड होल्ड मी. फिर उन्होंने लॉर्ड शिवा का तपस्या किया. फिर बहुत कठोर तपस्या किया, शिव जी धन्य हुए. फिर क्या हुआ, मदर गंगा डिसेंडेड थ्रू जटा ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मदर गंगा व्हेन वाज पासिंग थ्रू मदर अर्थ, भगीरथ ने अपने रथ के थ्रू नेविगेट किया वेयर दी 60,000 एंसेस्टर्स के एशेस पड़े हुए थे. देन वाटर वहाँ पे फ्लड होके वो 60,000 एंसेस्टर्स को मोक्ष मिला. एंड उस कर्म के वजह से आगे के 7 जनरेशन्स में लॉर्ड रामा का जन्म हुआ. दैट्स द पावर ऑफ द एंसेस्टर्स प्यूरिफाइंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द जनरेशन्स बिफोर. एंड उस जनरेशन लीनिएज में लॉर्ड रामा का जन्म हुआ, जब हम इतने हजारों सालों के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, एज रोल मॉडल देख रहे हैं. सो इफ वी सी, वी आर ऑल्सो एंसेस्टर ऑफ आवर चिल्ड्रन. करेक्ट. सो अगर हम सोचते हैं काम चल रहा है ना, हेल्थ ऐसा है, रिलेशनशिप ऐसा है, कहा जाता है अगर एक प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में 5 साल से ज़्यादा है, फॉर श्योर अपने बच्चों में चले जाएगा. एंड जो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं,
कहा जाता है फ्रॉम एज 1 to 7 दे आर कनेक्टेड मोर टूवर्ड्स मदर. सो सेरिब्रल पाल्सी बच्चे को अगर हील और रिकवर करना है, मदर को भी अपना सेल्फ हीलिंग करके रिकवर करना पड़ेगा, देन बच्चे का हीलिंग होता है. 7 to 14 फादर के साथ कनेक्टेड होते हैं, देन फादर का हीलिंग की वजह से बच्चा रिकवर होने लगता है. सो कमिंग बैक टू द एंसेस्टर पॉइंट, जब हम अपना एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, दो इट्स अ एडवांस प्रोसेस, हमें घंटों तक डिस्कस करना है, द बेस्ट तरीका ये है कि अपने एटलीस्ट 3 पीढ़ी तक जो एंसेस्टर्स है, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनके नाम लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने कौन कौन से ईयर में किस टाइप के प्रॉब्लम्स उन्होंने स्ट्रगल किए हैं. ओके. अगर वो हम एक रिचुअल बना दे सारे फैमिलीज में, इन एडवांस हम जान पाए वो किस तरह से गुजरे हैं और उसको हम हील करें. जस्ट विजुलाइजिंग, दिस इज़ वन. 5 तरीके से हम एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक वंस. एक तो पिंडदान, पितृदान, पितृपक्ष के वक्त जो करते हैं एंसेस्ट्रल रिचुअल हिंदू रिलीजन के हिसाब से या जो भी कल्चर्स में, वो तो करना ही चाहिए. दूसरा, अपना हीलिंग प्रोसेस में कन्वर्जेशनली विजुलाइजिंग एंसेस्ट्रल सोल्स इन फ्रंट ऑफ देम. अभी एक प्रोसेस करते हैं. ओके. जो भी व्यूअर्स है, प्लीज क्लोज योर आइज. रिमेंबर योर फादर एंड मदर इन फ्रंट ऑफ यू. अपने पेरेंट्स को याद कीजिए विथ स्माइलिंग फेसेस. विजुलाइज कीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके सामने हैं. इफ यू डोंट नो देयर फेसेस, जस्ट लाइट फॉर्म्स विजुलाइज कीजिए. देन आप विजुलाइज कर सकते हैं मल्टीपल मोर लाइट्स, आपके पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स, multiple souls up to 7 lineages of ancestor generations are in front of you. Have a conversation with them. Dear ancestors, thank you, आपके वजह से हम इस धरती पे आए हैं. Thank you for making me come on into this world. जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ. I understand you went through many things, but मैं आपके blessings को चाहता हूँ कि आप मुझे bless करें, मेरे obstacles clear हो जाए, and may I grow. And may you grow also with divine blessings. आप अपने फेवरेट भगवान को विजुलाइज कीजिए. आपके फेवरेट भगवान आपको और आपके सारे एंसेस्टर्स को एक गोल्डन लाइट ऑफ शावर ब्लेस करते हुए. एंड विजुलाइज कीजिए ये सारे जो भी लो वाइब्रेटरी बैगेजेस है, आपके एंसेस्ट्रल कर्सेस जो भी है, सब वॉश आउट होते जा रहे हैं. एंड यू कैन एक्सप्रेस होपोनोपनो टू योर कलेक्टिवली ऑल एंसेस्टर्स फॉर फ्यू राउंड्स. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, I love you. I trust you. Let the grace flow. Smile towards all ancestors. Feel all ancestors smiling back towards you. And you may gently, slowly open your eyes. बहुत ही खूबसूरत. क्या महसूस हुआ आपको? वेरी लाइट, बहुत हल्का लग रहा है. हमने जस्ट 1 मिनट प्रोसेस किया. दैट्स द आल्सो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्टेप्स. कहा जाता है फॉर मोर इफेक्टिवनेस इट्स गुड इफ यू डू योर एज नंबर ऑफ मिनट्स. ओके. लाइक मैं 36 का हूँ, सो मैं 36 मिनट्स रोज़ ये प्रैक्टिस करूँ तो अच्छा है. ज़रूरी नहीं कि एक ही स्ट्रेच में सुबह 10-15 मिनट, दोपहर 10-15 मिनट ऐसे. देन ये बहुत सारे हर्डल्स क्लियर कर देता है. बिकॉज कभी कभार हमारे एंसेस्टर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं कि मेरे आगे की पीढ़ियाँ कभी भी पैसों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे. लाइक ब्राह्मण्स, पंडित फैमिलीज में कभी कभार हो जाता है. वी डोंट नो व्हाट द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट वाज, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, या फिर वो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरे हैं, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सबकॉन्शियसली. वी डो नॉट नो. जब हम ये लाइट एंड लव पास आउट करते हैं,
उनका भी ग्रोथ अपलिफ्टमेंट होता है, हमारे रिलेशनशिप भी उनके साथ बिल्ड होता है, हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है अगर आपके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स कुछ रेगुलरली कोई टेम्पल विजिट करते थे या कुछ पूजा करते थे हमारे घर में, इट्स गुड एज अ नेक्स्ट जनरेशन यू कंटिन्यू द सेम। लाइक एक बारी आंध्र प्रदेश में सिंहाचलम नाम का जगह है, लॉर्ड नरसिम्हा का टेम्पल है। एक फैमिली 3 जनरेशन से उस टेम्पल में पूजा करते थे। नाउ इन द करंट जनरेशन एज द फैमिली ग्रू, सारे डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, ऑल दैट हैपन। फिर उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स आने लग गए। फिर वो किसी पंडित या पुजारी से मिलने पे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके पूर्वज ये करते थे, आप इसको रेज्यूम कीजिए। जब फिर वो सारे डिफरेंट कंट्री से आके वापस उस टेम्पल में जाके पूजा रेज्यूम किए, उनके लाइफ के प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग गए। सो दे स्टार्टेड मेकिंग अ रिचुअल कि हर साल वॉट एवर इट टेक्स हम आके अपने पूर्वज जो कर रहे थे हम उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो सेम वे पूर्वज की जो प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ाना, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है उनको स्प्रेड करना या उनके इनिशिएटिव से उसको जागृत रखना, इट्स गुड फॉर आवर एंटायर फैमिली। करेक्ट, एग्री। अदरवाइज हिंदू रिचुअल में तो बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजिकल भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बट अगर आप खुद ही एनी मोमेंट आप उनकी हीलिंग कर सकते हो तो बहुत खूबसूरत है। यस, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एक फार्मूला और समझते हैं। व्हेन आई वेंट टू दुबई फॉर अ माइंड वैली इवेंट, वहाँ पे वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस टोल्ड गाओ करके एक एक्रोनिम, मैंने उसको मॉडिफाई किया है, गॉड्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स। अगर हम इन सबको प्रे करें then we can get all kinds of blessings. Gods, ancestors, universe. I will say further, Kula Devata, your family God. God के अंदर सो आपके फैमिली जनरेशन्स के थ्रू जिस कुल देवता को हम उन प्रे कर रहे हैं उनको भी प्रे करें तो अच्छा है। बहुत खूबसूरत, अमेजिंग अमेजिंग सर। मैं आपसे ना, जैसे आप एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, एक आम लैंग्वेज में एनर्जी वाइब्रेशन क्या है? एनर्जी एंड वाइब्रेशन क्या है? हम सांस ले रहे हैं वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑक्सीजन में एक ऊर्जा है जिसके वजह से हम जिंदा है। करेक्ट। एक मरे हुए इंसान में अगर हम हवा भरते जाए क्या वो जिंदा हो जाएगा? नहीं। सेम वे एक उस एनर्जी को हम प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। ये ऊर्जा एनर्जी हर एग्जिस्टेंस में चारों तरफ रहता है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एक बार एक साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन के बीच डिबेट हुआ। साइंटिस्ट कहता है एनर्जी इज एवरीवेयर, स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। बोथ आर करेक्ट। नाउ साइंटिस्ट सेज एनर्जी इज इनसाइड यू, स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं भाई भगवान आपके अंदर है। बोथ आर करेक्ट। नाउ साइंटिस्ट सेज एनर्जी इज इन एवरी सेल, स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं भगवान भी हर कण कण में। देन साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी इज द वन रनिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एवरी सेल। स्पिरिचुअल पर्सन से भगवान वो है जो कण कण में है, बसते हैं, वही है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चलाते हैं। विच मीन्स व्हाट? एनर्जी इज इक्वल टू गॉड। सो भगवान कहीं और नहीं है, भगवान कण कण में हम में भी है, चारों तरफ भी है। सो भगवान को ही हम एनर्जी कह सकते हैं। एंड जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स है या लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कहते हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू लीड अ लाइफ आउट ऑफ ऑथेंटिसिटी देन यू गेट दिस प्रॉब्लम्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म। हमें उस फीडबैक्स लेके हमारे लाइफ को बैक टू ऑथेंटिक लाइफ में लेके आना है, देन द प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट सॉल्विंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन हील योर लाइफ बुक के हिसाब से there is a table in the end of book. Every organ has a different emotion responsible, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। करेक्ट। लाइक बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना भी रिजॉल्व करे सॉल्व नहीं हो रहा। अब सॉल्व हो भी जाए वापस आता रहता है। या फिर अगर फिजिकल बॉडी का देखा जाए तो बहुत लोगों को लोअर बैक पेन्स है। लोअर बैक पेन इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थॉट प्रोसेस। सो जितना भी हम लोअर बैक पेन का हम ट्रीटमेंट ले, अगर हम उस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वाले बिलीफ या एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को हम एड्रेस नहीं करेंगे,
वापस आता ही रहेगा God. बैक पेन. My God, okay. So our energy and body are correlated because body is also energy. Money is also energy. Everything is energy. और जब हम वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये कितना ज़रूरी है दैट अगर मैं अलग वाइब्रेशन पर रेडिएट कर रहा हूँ और जो मेरे को सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, वो एक अलग एनर्जी लेवल पर है जी. तो मैं अपने आप को उस लेवल पर कैसे वाइब्रेट करूँ? क्योंकि आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्ट्रगल, आई डू नॉट हैव अ जॉब, आई नीड टू पे माई EMIs, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, तो मेरा करंट फेज बहुत खराब है. Yes. तो मैं अपने आप की जो वाइब्रेशन है उसको कैसे अपलिफ्ट करूँ? So multiple layers of thought process में चलते हैं धीरे धीरे. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फाइनेंशियल, एक इंडिविजुअल इंसान जब एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरते हैं, लोन्स है, EMI से पैसे अटके हुए हैं, लेट्स डिवाइड इनटू पैसे अटके हुए हैं, लोन्स, EMI है एंड लो इनकम है, 3 कैटेगरी से. जो पैसे अटके हुए हैं, आई रिमेंबर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम एंड 3 महीने के बाद बोले सर सब एरियाज ऑफ लाइफ में रिजल्ट है, पैसे ही नहीं आए. मैंने कहा ठीक है, पैसों के लिए क्या कर रहे हो? मैंने सर कुछ नहीं कर रहे. मैंने कहा पैसे कैसे आएंगे? शी सेड मेरे भैया के पास मेरे अटके हुए पैसे हैं, मुझे वो चाहिए. मैंने कहा ऐसे नहीं होने वाला. अगर आप चाहते हो कि एक ही सोर्स से आपको पैसा चाहिए, शायद वो नहीं आएगा, मे बी शायद डिफरेंट सोर्सेस से आने लग जाए. बहुत सही, वाह. फिर मैं कहता हूँ आप ओपन माइंड सेट रखो कि इट्स ओके अगर इस डायरेक्शन नहीं आ रहा है, मैं अलग अलग अपॉर्चुनिटी से भी पैसे रिसीव करने के लिए तैयार हूँ. वैसे करते ही हमारे स्टूडेंट्स बहुत लोगों को सडनली 50,000 1 लाख उसी हफ्ते क्रेडिट होने लग गए. एक थॉट प्रोसेस खुलते ही उनके दरवाजे सारे डायरेक्शन से खुल गए. सो दिस माइंडसेट ऑफ ओपनिंग द हेड कि हम इट्स ओके कि हमें उसी डायरेक्शन से ना मिले, दूसरे डायरेक्शन से मिल जाए, इट्स ओके. लाइक जो बिटकॉइन 20,000 रुपये का था, मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे फैमिली के पास 6 बिटकॉइन थे और किसी स्कीम के वजह से हमने उसमें इन्वेस्ट किया, हमारे 6 के 6 बिटकॉइन गए. इट्स ऑलमोस्ट 6 crore राइट नाउ. मेरे पास चॉइस है कि मैं रोता रहा हूँ कि यार मेरे बिटकॉइन खो गए, उस नहीं आ रहे, केस करना है. अब वो स्कैम करके निकल गए, बट मैंने आई लेट गो ऑफ इट. आई एम सेइंग आई एम ओपन टू रिसीव फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन. उससे कई गुना अभी मैंने कमाया है. सो वो ओपन माइंडसेट होना चाहिए स्टक मनी के एस्पेक्ट में. एंड हमने इफ़ यू रिमेंबर सेक्रल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था. अगर सेक्रल एनर्जी में वाटर एलिमेंट स्टक है तो पैसे अटकते जाएंगे, वो भी हमें हील करना है. देन कम्स टू द EMI एस्पेक्ट. नाउ जब हम बिल्स देखते हैं, एक वन ऑफ द ऑथर्स ने कहा ट्रीट योर बिल्स एज लव लेटर्स ऑफ द यूनिवर्स. ओके, वाओ. ट्रीट योर बिल्स एज लव लेटर्स ऑफ द यूनिवर्स. जब हम वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं, अगर हम देखते रहते अरे एक और बिल आ गया, EMI आने वाला है, उस टेंशन स्ट्रेस वाइब्रेशन के साथ देखेंगे, वही अट्रैक्ट होता रहेगा. इट सेड व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स. जब हम लोन को देख के कर्ज करते हैं, इट सेड योर लोन इज समवन्स बिलीफ इन योर फ्यूचर, दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन योर प्रेजेंट. ये जो लोन या EMI है, बैंक ने आपके फ्यूचर को ट्रस्ट किया, इसलिए उन्होंने प्रेजेंट में आपको दिया है. सो व्हेन यू सी इन दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लोन इज नॉट बैड. अगर हम प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट में जाए, अगेन इट्स डिफरेंट ओशन कि कब इंटरेस्ट पे करना है, कब EMI स्टॉप करना है, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट. EMIs आर गुड अगर हम स्ट्रैटेजिकली प्लान करें तो. क्या होता है ना, हम जब भी EMI को देखते हेट करते हैं, अरे पैसे निकलने वाले हैं बैंक अकाउंट से. मैंने क्या किया, मैंने अपनी EMIs को ऑटोमेट कर दिया. दो मेरे पेरेंट्स, और उस वक्त 10-15 साल पहले हमने घर खरीदा, लोन लिया. फिर जब मुझे अवेयरनेस आया फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, आई हैड अ चॉइस, आई कैन पे आउट कम्प्लीटली, एक बारी में लोन ख़त्म कर दूँ. बट माई लोन वॉज इन द 3rd phase ऑफ द EMIs. कहा जाता है अगर आपको लोन पे ऑफ करना है, मैक्सिमम पे ऑफ इन द फर्स्ट 1/3 और सेकेंड 1/3, क्योंकि फर्स्ट 1/3 हम सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हैं. सेकेंड 1/3 में हम इंटरेस्ट देन लोन अमाउंट इक्वली पे करते हैं. देन 3rd phase में हम सिर्फ एक्चुअल अमाउंट को पे कर रहे हैं. फिर मैंने कॉन्शियसली अपने लोन को कंटिन्यू किया, लोन के इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज किया और लोन पेमेंट्स को ऑटोमेट भी कर दिया है.
आई नेवर सॉ सिंगल टाइम मैं खुद को लोन पे करते हुए पिछले 8 साल में। वाह। लोन को इस महीने मेरा कंपनी से मैं अब सैलरी लेता हूँ, मेरा 10 तारीख तक ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट डेबिट होके लोन पे ऑफ हो जाए। तो एक माइंडसेट शिफ्ट से ऑटोमेटिकली मेरे जो भी लोन से मेरे 2 महीने पहले ही लोन सारे खत्म हो गए। एंड आई चूज कॉन्शियसली व्हेन आई चूज टू टेक लोन एंड इन्वेस्ट टू स्केल एंड पे इट बैक। करेक्ट। आपने तो बहुत इन्वेस्ट किया है ऑन, यू लर्न अ लॉट, आप एआई पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई बीन सीइंग यू डूइंग इट। मैंने एक्चुअली बताऊं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो अपने ऊपर डिजिटल चीज़ों पर, हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर इतना इन्वेस्ट मैंने किसी को करते भी नहीं देखा। एंड इट इज सो गुड सर। थैंक यू। लगभग टेक्नोलॉजीज पे ही मैंने more than 75 lakhs to 1 crore plus invest किया होगा for me to experience, for provide the services to community and Super. different Beautiful. aspect. Amazing. बहुत important है, I think. Amazing. So, मुझे एक चीज़ जाननी है यहाँ पर कि एक जब आप obviously लोग आपके पास आते हैं that I want to make money. Yes. I want to be successful. जो एक a person who have actually grown, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो एक वो इंसान भी आता होगा जो 20 करोड़ कमा रहा है, उसे 100 कमाना है। Yes. है ना, और एक आता होगा जिसको एक पहली जॉब मैनिफेस्ट करनी है ना। तो इन दोनों में एक पर्सन विद द वेल्थ जो अच्छा कर रहा है और अच्छा कर सकता है, और दूसरा जो स्ट्रगल कर रहा है, प्राइम डिफरेंस क्या होता है? प्राइम डिफरेंस इज ब्लूप्रिंट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके। जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के लिए एक ब्लूप्रिंट के बेसिस पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, अपना भी एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। सो जितना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है उतना ही कमा सकते हैं। लाइक एक एसी में थर्मोस्टेट होता है। हम जब डिग्रीज चेंज करते हैं, एसी ठंडा नहीं हो रहा है, सेम ठंडा कूलिंग भेजते रहता है। थर्मोस्टेट का रोल क्या है? अगर हम 20 डिग्री का टेम्परेचर सेट करते हैं, कूलिंग उतनी देर तक भेजते रहता है जब पूरे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए। बिल्कुल सही। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं, गर्म हवा आता है तो एसी डिटेक्ट करता है ओके गर्म ही आ गई, सो वापस कूलिंग हवा भेजता है, वापस 25 से 20 डिग्री लाने तक वो एफर्ट्स करता है। सेम वे ईच वन ऑफ अस हैव समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। अगर आपके फाइनेंशियल थर्मोस्टेट में कि आप 50,000 रुपये ही कमाएंगे, जितना भी मेहनत कर लो, इवन एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाए, कुछ सडनली बिल्स या खर्चा आ जाएंगे कि पैसे हाथ से निकल जाएंगे, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बेड रिडन हो, कुछ इंश्योरेंस फॉर्म में भी आके पैसे 50,000 तक आएंगे, बट 50,000 आएंगे। सेम वे जो 20 करोड़ वाला पर्सन है, उसका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट ऑलरेडी वेरी हाई लेवल पे है। जो पर्सन अभी स्ट्रगलिंग जोन में है कि जॉब नहीं मिल रहा, उसका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट अलग लेवल पे है। लाइक आई हैव सीन इन माय सिस्टम, जब लोग आते हैं बहुत ऑलरेडी मल्टी मिलियनर है और ग्रो करना है, वो रियलाइज करके बोलते हैं, लाइक वॉरेन बफेट ऑल्सो सेज आई ऑल्सो नीड टू ग्रो फाइनेंशियली। उनके पास दुनिया भर के वेल्थ होने के बावजूद एक स्केल देखा जाए, इन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 बीइंग पैसा है, खाना खर्चा पानी चल रहा है, घर है। 10 मीन्स दुनिया भर का वेल्थ है, आपको पैसे नेम टैग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सो रहे हो तब भी पैसे आ रहे हैं। अगर हम स्केल करें इन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 बीइंग काम चल रहा है, 10 बीइंग सोते हुए भी पैसा आ रहा है। मोस्ट ऑफ देम विल बी स्केलिंग बिटवीन 3 to 5, 3, 4, 5 रेंज। ना ट्रू कमाई उस गैप में, 6 से 10 के गैप में जब हम वर्कआउट करते हैं, बिकॉज एक 20 करोड़ वाले के पर्सन के पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है, पैसा है मेरे पास और आ सकते हैं, वो कुछ एनर्जी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जैसे ही करेंगे वो फास्ट एक्सेलरेट होते हैं। वही सिस्टम सेम टू सेम एक और बिजनेस ओनर को जब मैंने सीखा है, दोनों सेम बैच में स्टार्ट हुए, जिसके पास ऑलरेडी पैसा था, 1 महीने से ही टक 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 उनका स्केल होने लग गया बिजनेस। सच में वो 20 करोड़ वाले से 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ ऐसे कमाने लग गए। जो जीरो पे थे, ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, उनको तीसरे महीने से रिजल्ट आना शुरू हुआ। क्यों? उनको बहुत काम करना पड़ा, उनके पास्ट ट्रॉमास को हील करना, सेलुलर लेवल पे लो वाइब्रेटिव इन्फॉर्मेशन को निकालना, फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज इंस्टॉल करने उसको इंस्टॉल करना, उसके लिए टाइम लग गया, बेस फाउंडेशन बनने में टाइम लग गया। वो मल्टी मिलियनर का फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए फास्ट एक्सेलरेट हुआ। ये न्यू पर्सन का फाउंडेशन बनने में टाइम लगा, इसलिए टाइम लगा, बट उसको भी रिजल्ट आने लगा। अमेजिंग। तो मल्टी मिलियनर
जो लोग होते हैं इनके बेसिक हैबिट्स एनर्जी लेवल पे क्या हैं डेली बेसिस पर? व्हाट डू यू थिंक? डेली बेसिस पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फीलिंग मनी इज अवेलेबल अनलिमिटेडली इन द यूनिवर्स. वाओ वाओ. पैसों की कभी कहीं पे कमी नहीं है. लाइक इलॉन मस्क से जब पूछा गया एक सक्सेसफुल वेंचर को कैसे लॉन्च करना है, उसने 4-5 स्टेप्स दिए. मैं ब्रीफली बता देता हूँ. उसने कहा बहुत सिंपल है. फर्स्ट फाइंड आउट कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको फाइंड आउट करो. सेकंड, फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. थर्ड, बिलियंस ऑफ मनी को रेस करो. फोर्थ, इम्प्लीमेंट. अब वो इतना आराम से बोल रहा है बिलियंस ऑफ मनी को रेस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि उसका माइंडसेट एंड ब्लूप्रिंट अलग लेवल पे है. वो बिलियंस में सोचता है. हम लोग तो छोटे नंबर्स पे सोचते हैं. लाइक आई वाज इन दुबई रिसेंटली लास्ट ईयर व्हेन आई वाज वाचिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पाम जुमेरा कैसे बना करके. जब आर्किटेक्ट्स पहले आके द किंग ऑफ दुबई को दिखाए प्लान, सन शेप में दिखाए थे. और दिखाया कि 7 बीचेस होंगे. देन किंग ने बोला why 7 beaches, why not 70 beaches? I said wow, what a thought process. So तो उनका लेवल ऑफ, तब जाके ये पाम जो मेरा बना, इतना नंबर ऑफ मल्टीपल बीचेस. सो उनका थॉट ऑफ थिंकिंग ये अलग लेवल है. अंबानी का एग्जांपल लेते हैं. एक जो आर्मी वेटरन है, ही वाज CEO ऑफ मेनी ऑफ रिलायंस बेस्ड कंपनीज. फिर उन्होंने एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया कि 400 करोड़ का कुछ ड्रोन सिस्टम्स वगैरह होंगे, ऐसे सर्कुलेट होंगे, पूरा सिक्योरिटी बना के CCTV से सब होके उन्होंने मस्त प्रेजेंटेशन जाके अंबानी के पास गए, मुकेश अंबानी के पास, ऐसे करेंगे करके. फिर मुकेश जी ने ड्रॉयर्स में ढूंढ के वो कुछ डॉक्यूमेंट निकाला. भाई मैंने ये लास्ट हफ्ते मीटिंग किया, 4 मिलियन का सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट ही खरीद लेते हैं. सो द लेवल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द 100th फ्लोर टू द 10th फ्लोर, द बिग पिक्चर व्यू एकदम अलग है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये माइंडसेट जो ज़रूरत है कि अनलिमिटेडली रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड सराउंडिंग योर सेल्फ विथ राइट सेट ऑफ पीपल. आपका जो मनी है, आपका जो इनकम लेवल से, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विथ. जो भी व्यूअर्स से मैं बताऊंगा, फैमिली के अलावा जो 5 लोग आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनका इनकम लिखो. फॉर श्योर आपका इनकम उसको 5 का एवरेज होगा. So it said, you change people or change people. Wow, you change people or change people. Super. याद दो, आपने चारों तरफ लोग हैं, आपके हिसाब से अपग्रेड करने की कोशिश करो या फिर लोगों को बदलो. Wow. Very good, very deep, very important. In 2014 when I was in this personal development space, जब कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ आया, I disconnected from my all friends. यानी कि completely उनसे कनेक्टेड भी रहना है, बट फॉर्म न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आर इन द सिमिलर जोन ऑफ गोल्स अचीवमेंट प्रोसेस. जब उनके चारों तरफ होते हैं, जब वो अपना शेयर करते हैं, इनडायरेक्टली अपने भी इम्पैक्ट हो पे अपना वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, एंड यू स्टार्ट सीइंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. लाइक आई विथ माई फ्रेंड्स हु आर सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस फील्ड्स, वी मीट एवरी सिंगल डे 6:45 PM. वी कॉल इट एज सर्कल ऑफ मैनिफेस्टेशन. फिर हमने हमारे स्टूडेंट्स को भी ऐसे बना दिया. फिर हम क्या करते हैं, हम आके अपना गोल शेयर करते हैं. बाकी जो 5 लोग हैं, दे कॉन्ग्रेचुलेट मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियांक फॉर दिस गोल मैनिफेस्टेशन, एज इफ दे ऑलरेडी गोल मैनिफेस्ट हो चुका है. ये हर रोज मिलके रोज हमारा ऑटोमेटिकली थिंग्स आर ओपनिंग अप फॉर ऑल ऑफ अस. हम अभी कल ही तिरुपति विजिट करके आए एज अ टीम, एज अ ग्रुप ऑफ 6 people एंड विद देयर फैमिलीज. सो हमारा सर्कल जो है बहुत बहुत मैटर करता है हमारे फाइनेंशियल के लिए. अब जितना भी मेहनत करो, अगर आपके चारों तरफ सपोर्टिंग लोग नहीं है, इट्स नॉट ग्रेट. सो फाइंड आउट राइट पीपल जो आपके जर्नी पे पुश करने में मदद करें. देन नेक्स्ट एलिमेंट, फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑलरेडी व्हाट यू हैव. It's very, very, very crucial. Yes. I remember in 2015 मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड मिला. फिर मैंने पूछा, उस वक्त नए सैलरी पूछते हैं कितना सैलरी है करके. बोला चिल्लर है, 60,000 रुपये चिल्लर है. 60,000 रुपीज ने चिल्लर बोल रहा है. If we are not respecting what we already have, why will universe give you more of what you want? Absolutely. So हमें जो 10 रुपये भी है हमारे बैंक में,
उसके तरफ भी हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि वॉट एवर वी हैव इट्स आई एम ग्रेटफुल टू द डिवाइन, उसको हमें प्रॉपरली मैनेज करना है। फिर भगवान कहते हैं ओके यू आर फोकसिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, मैं आपको और अपॉर्चुनिटीज देता हूँ ताकि और ग्रैटिट्यूड आप एक्सपीरियंस करो। आप पैसे मैनेज कर रहे हो तो मैं आपको और अपॉर्चुनिटीज देता हूँ और पैसों का, ताकि और पैसा आप मैनेज कर पाओ। अगर आप वो 10 रुपये 1000 रुपये या 10,000 जो भी हो उसको ही प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो, सिर्फ सेविंग कर रहे हो या सिर्फ स्पेंडिंग कर रहे हो, भगवान कहते हैं भाई पहले जो पैसे है तुम्हारे पास उसको मैनेज करना तो सीखो, देन आपको और पैसे देंगे। पहले थैंकफुल तो रहो और जो है देन आपको और पैसे देंगे। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स which shifts our vibrations. Superb. I think gratitude actually में अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है. Yes. Because God has to watch कि जो थोड़ा बहुत भी अगर मैंने दिया उसके लिए भी खुश है या नहीं, अगर है तो give him or her more. Correct, absolutely. Superb. मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप बात कर रहे हो यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं या सुप्रीम पावर या एनर्जी या अल्टीमेट बीइंग जो पूरी दुनिया को चला रहा है, Right. आपने भी कहा कि जब उनको समझ में आता है कि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड है तो दे गिव अस मोर. Yes. ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? Yes, that's very important factor. एक मिलियनेयर को बनने के लिए 2 important factors है, फ्रीक्वेंसी एंड लैंग्वेज. ओके, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी और थोड़ा सा समझ लिया हम ऑलरेडी, बाद में आते ही ज़रूरत हो तो. दूसरा है लैंग्वेज. अगर मैं आपसे तेलुगु में बात करूं जो मुझे आता है, शायद आपको समझ नहीं आए, बिकॉज यू डू नॉट नो दैट लैंग्वेज. बिल्कुल सही. अगर मैं एसी का रिमोट लेके टीवी कंट्रोल करने की कोशिश करूं, टीवी नहीं चलेगा. सही है. बिकॉज टीवी रिमोट नोट्स टीवीज लैंग्वेज, एसी रिमोट नोट्स एसीएस लैंग्वेज. सुपर्ब. वैसे ही हम अगर यूनिवर्स के लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे, यूनिवर्स को भी समझ नहीं आएगा. एग्री. Nikola Tesla beautifully says, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Absolutely. वहाँ से और डीपली जब लेके जाए, अगर हमने जो हमने शुरू में डिस्कशन किया था साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन के बीच, वी रीच टू द कंक्लूजन एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू गॉड. गॉड, करेक्ट. टेकिंग इट मोर फर्दर वी कैन से साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड. हाउ? इस ब्रह्मांड में पूरा एनर्जी से बना है, उसका रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स से हो रहा है. एटम्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं. एंड जब वो वाइब्रेट कर रहे, कंटिन्यूसली साउंड भी जनरेट हो रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ हियरिंग लिमिटेशन वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दोज साउंड्स. हेंस एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज साउंड, एवरीथिंग इज साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड. सो साउंड इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. साउंड इसको एक बड़ा अम्ब्रेला हम समझ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं. एंड साउंड लैंग्वेज जो है हम 3 या उससे ज़्यादा कर सकते हैं, मेजरली 3. वन इज योर वॉइस बेस्ड साउंड. आपका वॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट द गॉड हैज़ गिफ्टेड अस. डिफरेंट साउंड्स है जो हम क्रिएट कर सकते हैं वॉइस के थ्रू, या इसको इंटरनली करते हुए we can change the frequencies of the chakras, change the frequencies of our organs and heal होने लग जाए. Then we have second way is through frequency musics. There are frequency musics called binaural beats frequency music, isochronic tones. इस frequency के थ्रू हम अपने ब्रेन को एक altered states में ड्रिफ्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट यूनिवर्स के कनेक्शन में आ जाए, डायरेक्ट अपने माइंड के कनेक्शन में आ जाए. wow. उस स्टेट में जब हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करेंगे, देन फास्टर मैनिफेस्टेशन होगा, बिकॉज हम यूनिवर्स के लैंग्वेज में, यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो वहाँ पे. देन द थर्ड इज हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक ये जो हीलिंग सिंगिंग बॉल है अपने पास, देर आर डिफरेंट हील इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम साउंड एंड वाइब्रेशंस क्रिएट करके यूनिवर्स को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए. इट वर्क्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. इफ वी सी, हमने फिजिक्स क्लास में सीखा था 2 ट्यूनिंग फोक्स अगर सेम फ्रीक्वेंसी के है, अगर हम एक ट्यूनिंग फोक को बजाते हैं, दूसरा ट्यूनिंग फोक ऑलरेडी बजने लगता है. बिल्कुल सही, करेक्ट. सिमिलरली जब हम साउंड लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू आवर बॉडी, हर सेल का, हर चक्रा, हर ऑर्गन का अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है. जब हम साउंड लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं
और एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं साउंड के थ्रू, अपना बॉडी भी उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू अलाइन होके मैच होने लगता है. बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी मैच यूनिवर्स के साथ स्ट्रांग कनेक्शन होके उस रियलिटी को हम मैनिफेस्टेशन में ला सकते हैं. सो साउंड इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. जो आपने बताया फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जितने होते हैं, जैसे बाइनोरल बीट्स है, आई थिंक 43 हर्ट्ज पे भी होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड 963 हर्ट्ज पे होता है. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका मीनिंग बताइए. फ्रीक्वेंसी अगर वो नंबर ऑफ हर्ट्ज फैंसी यूट्यूब टाइटल्स में आते हैं, आई डोंट नो हाउ मच दे आर वर्किंग और नॉट, बट है उसका ओशन ऑफ सब्जेक्ट. हम फ्रीक्वेंसी का बेस सब्जेक्ट समझते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है. ओके. सो इट्स स्टेट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट्स अ साइकिल ऑफ अ वेव. एक वेव फॉर्म होता है. बहुत सही. एक वेव फॉर्म ऑफ को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. करेक्ट. देन हर्ट्ज क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब वो कितने साइकिल्स एक सेकेंड में जा रहा है उसको हम हर्ट्ज कह सकते हैं. करेक्ट. देर आर 5 स्टेट्स ऑफ आवर ब्रेन. हम बीटा फ्रीक्वेंसी, अल्फा फ्रीक्वेंसी, थीटा फ्रीक्वेंसी, डेल्टा फ्रीक्वेंसी एंड गामा फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. ये सारे स्टेट्स एक अलग अलग हर्ट्ज बैंडविड्थ में वाइब्रेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, बीटा स्टेट में होते हैं. हम एक्टिव, फोकस, एक्शन टेकिंग, थिंकिंग, लॉजिकल प्लानिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब बीटा फ्रीक्वेंसी में होता है. और ये स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट मोड हम बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हैं. अल्फा फ्रीक्वेंसी इज मोर रिलैक्स स्टेट, जहाँ पे हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस का एक्सेस होता है और डायरेक्ट यूनिवर्सल कनेक्शन भी फास्ट होता है. लोगों के मैनिफेस्टेशन इसलिए काम नहीं कर रहे बिकॉज वो बीटा फ्रीक्वेंसी में रह के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं. बहुत सही. वाह. जब हम साउंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसीज के थ्रू या डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम अपने सिस्टम को हम अल्फा थीटा में ड्रिफ्ट करके जब हम तब प्रोसेस करेंगे, देन थिंग्स विल मैनिफेस्ट फास्टर. ट्रू. अमेजिंग. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज को समझना. लेकिन जब आप सिंगिंग बॉल्स के थ्रू भी काफ़ी हीलिंग करते हैं, यस, तो सिंगिंग बॉल्स के थ्रू भी या हीलिंग बॉल्स के थ्रू भी क्या एक एनर्जी जाती है? और मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पर जी. पहला सवाल है कि क्या जब सिंगिंग बॉल को जब आप उसे एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, हाँ, तो ऑब्वियसली पीपल हु आर इन दी प्रॉक्सिमिटी यस, दे गेट हील. करेक्ट. लेकिन ना मुझे आई थिंक वी वर डिस्कसिंग ऑल्सो, हमारी काफ़ी कुछ महीनों पहले भी हम मिले थे. यस, यू हैव AI instruments also which can heal people wherever they are, thousands of kilometers away also. Correct. मेरे को इन दोनों के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए. ओके, पहले इंस्ट्रूमेंट का समझ लेते जी. हैं, ठीक है. सो मेरे पास एक बार सवाल होता था कि हीलिंग बॉल से क्या ऐसा डिफरेंट है जो नॉर्मल वाइब्रेशन मशीन से नहीं आता. लाइक मसाज वाले वाइब्रेटर होते हैं. करेक्ट. उस वक्त हम मसाज करते हैं, टाइम लगता है पेन रिलीफ में. एक लेडी थी, उनको बहुत सालों से नी पेन था. फिर जब हम ये हैंडमेड हीलिंग सिंगिंग बॉल उनके नी के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक फ्रीक्वेंसी का सिंगिंग बॉल एक स्ट्रक्चर्ड वे जब हम प्ले किए, 2-3 बार प्ले करते ऐसे देखी, हमने कहा क्या हुआ, मेरा नी पेन गायब हो गया, 10 साल का नी पेन गायब हो गया. वी वर शॉक्ड. फिर हम जैसे ही हीलिंग करते रहे लोगों का, हम हीलिंग सिखाते रहे. लोग जो 10-20 साल से ज़मीन पे नहीं बैठ पाए, वो चेयर से उठ के आराम से बैठने लग जाते हैं कुछ टाइम के हीलिंग में. सो क्या हो रहा है इसमें? सो हैंडमेड सिंगिंग बॉल्स, देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग बॉल्स जो हम मार्केट में देखते हैं. दे आर मशीन मेड सिंगिंग बॉल्स. वो सिर्फ हाई पिच टोन देता है, वो कास्टिंग से बनता है. ओके. देन हैंडमेड सिंगिंग बॉल मेनली कॉपर एंड टिन से बनता है. लोग बोलते पंच धातु, सप्त धातु बढ़ करके, बट आजकल कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं डालता. सो इट्स मेनली कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज. These represents love and wisdom energy. These represent Venus and Jupiter energy. जब love, wisdom और Jupiter, Venus के energy combine होते हैं, then healing frequency बनता है. So that's why handmade singing bowls are my personal favorite in the instruments. Okay. Because जो vibration जब sound बजाते हैं, the duration, अभी हम एक बार ट्राई करें. प्लीज बताइए.
अभी मैं एक बार प्ले करता हूँ, यू कैन सी इजिली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट से ऊपर बजते ही रहता है. दैट इज द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस ऑफ साउंड इट क्रिएट्स. एंड ये सिंगिंग बॉल जब हम हाथ में रख के प्ले करते हैं या बॉडी पे, इसके वाइब्रेशन हमारे सेल्स में जाके पूरा हीलिंग होने लगता है. एक्यूप्रेशर के मुताबिक वी हैव ऑल ऑर्गन पॉइंट्स इन आवर हैंड्स. जी. एक ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए 200 बार उस पॉइंट को दबाना पड़ता है एज पर एक्यूप्रेशर. बट इमेजिन व्हेन यू प्ले दिस बॉल ओवर द पाम, आपके 200 के सारे के सारे ऑर्गन पॉइंट्स साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं. सो सारे ऑर्गन ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग हील्ड. अब इसका साउंड सुनने की कोशिश करते हैं कितनी देर चलता है. वाओ, स्टिल रनिंग. इट्स स्टिल रनिंग. व्यूअर्स बताएंगे कमेंट्स में कितनी देर चला. वाओ. तो लो इंटेंसिटी में प्ले किया. इमेजिन अगर हम हाई इंटेंसिटी में प्ले, और कितना लंबा चलेगा साउंड. या सो इस साउंड के साथ, ये वाइब्रेशंस के साथ, जब हम अपने इंटेंशन एंड विजुअलाइजेशन भी कंबाइन करके डालते हैं, दिस साउंड एंड वाइब्रेशंस आर लाइक व्हीकल, इंटेंशन एंड विजुअलाइजेशन आर लाइक द पैसेंजर्स. जो डेस्टिनेशन में हम चाहेंगे वो वहाँ पे पहुँचेंगे. सुपर. वाओ, वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग. और जब आप लोगों को हेल्प करते हैं तो दे कीप इट देयर हैंड, और आप वो सुनते हैं सिर्फ इस एनर्जी को? नहीं, देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर सिंगिंग बॉल बेस्ड हीलिंग. लाइक क्रिस्टल सिंगिंग बॉल्स भी होते हैं, ट्यूनिंग फोक्स होते हैं. फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट गोल्स के हिसाब से देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ बॉल्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट लोकेशन जहाँ पे रख के इतने नंबर ऑफ टाइम्स प्ले करना है, इतना ड्यूरेशन के लिए. सो प्रोटोकॉल अलग अलग स्ट्रक्चर पे, बॉडी पे रखना है या बॉडी के साइड में रखना है, वो सब सिखाया जाता है. सो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग पाथवेज. सुपर, अमेजिंग, अमेजिंग. नाउ द एआई हीलिंग थिंग. यस. सो हमारे पास जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी. इट हैज अ क्वांटम सेंसर. द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज मोर देन 50 lakhs ऑफ टेक्नोलॉजी. सो मैं बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, जब मैंने इसके बारे में जाना, फर्स्ट आई इन्वेस्टेड फ्यू lakhs ओनली टू एक्सपेरिमेंट कि काम करता है कि नहीं. मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया, अपने फैमिली के लिए इन्वेस्ट किया, कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखे. बस सिस्टम को हमारा फोटोग्राफ, एड्रेस डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देना है. सो क्वांटम लेवल पे अपना एनर्जी सिग्नेचर समझ जाता कि दिस इज़ द पर्सन. एंड जो उसमें लाखों फ्रीक्वेंसी होते हैं. बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स वी शेयर, वी कैन ऑटोमेट इन दैट सिस्टम कि एवरी 4 घंटे अमित को ये फ्रीक्वेंसीज भेजा जाए फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस. सो एवरी 4 घंटे मीन्स दिन में 6 बार आपको दुनिया में कहीं पे भी हो, क्वांटम लेवल पे वो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करता है. एंड योर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस विल कीप ऑन अपग्रेडिंग. बहुत लोगों ने ये हीलिंग इम्प्लीमेंट करते ही अपने लिए 14 दिन में जो 30 साल से प्रॉपर्टी अटका था, इनके नाम पे हो गया 14 दिन में. जिनके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, हीलिंग चालू करते ही सडनली क्लाइंट के कॉल आने लग गए. जिसको जॉब नहीं मिल रहा था, सडनली न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे. जो रियल एस्टेट एजेंट थे, जिनको प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत हो रहा था, ये हीलिंग करते ही उनके फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से सडनली प्रॉपर्टीज बिकने लग गया उनके थ्रू. सो जो लोग अपने पास आते हैं फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, दिस ऑल आर आउट ऑफ अलाइन फ्रीक्वेंसीज. हमारे एआई सिस्टम में हम फीड करते हैं. आउट ऑफ 2.5 लाख में से उस इंडिविजुअल के लिए क्या फ्रीक्वेंसी से वो सिस्टम चूज करके ट्रांसमिट करता है. सो एवरी इंडिविजुअल के लिए कस्टम लेवल पे क्वांटम सेंसर के थ्रू वही फिक्स आउट करता है कि ये वाले फ्रीक्वेंसीज उनको भेजने हैं. एंड ये सिस्टम ऐसे में यहाँ पे बैठा हूँ, हमारे 400-500 लोगों का ऑलरेडी चल रहा है हीलिंग बैक टू बैक. इट कैन बी डन फॉर बिजनेस, इट कैन बी डन फॉर बिल्डिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स. सो इट्स जहाँ पे भी दुनिया हो, जैसे मोबाइल नंबर डायल करके दुनिया के किसी भी मोबाइल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं.
फ्रीक्वेंसी सिस्टम में भी ऐसा ही है। हम इंटेंशन के साथ जिस भी पर्सन को हील करना चाहते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हो, बिट सिंगिंग बॉल वाइब्रेशन के थ्रू, वॉइस के थ्रू, हम दुनिया में किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं। सेम फिलॉसफी ये क्वांटम एआई हीलिंग के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी हो, ये हीलिंग फ्रीक्वेंसीज उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है। सुपर। आई थिंक ये बहुत ही एक्साइटिंग है कि क्वांटम साइंस की मदद से लोगों को आज के दौर में कहीं पर भी वो बैठे हैं और उनको हील किया जा सकता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। मुझे जानना है कि जब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होते थे, राइट, आजकल तो बहुत सारी तरीके आ गए हैं, हम लोग होपोनोपोनो भी करते हैं, दूर होते हैं तो हील कर लेते हैं। करेक्ट। सेल्फ हीलिंग तो डेफिनेटली अपने थॉट वाइब्रेशन से पॉसिबल है। पहले के ज़माने में, एंसेंट टाइम में, हीलिंग के प्रोसेस क्या थे? जब लोग स्पेशली मनी हीलिंग जब करना चाहते थे तो क्या करते थे लोग? सो एक रीसेंट मतलब 1000 साल पहले के बारे में जानते हैं, फिर उससे पहले की और जाते हैं डीपली। आदि शंकराचार्य जी आदि गुरु थे। जब हम भिक्षा के लिए जा रहे थे, फिर एक घर के बाहर थे, फिर भिक्षा जब मांगे, वो लेडी घर में सब कुछ ढूंढी बट कुछ नहीं था, बट एक अचार था, कौन सा, गूसबेरी, आंवले का अचार था। सो आंवले का पीस दे के प्रे की कि मेरे पास यही है, यही दे सकती हूँ करके। सो आदि शंकराचार्य जी को बहुत करुणा महसूस हुआ और ही प्रेड फॉर दैट लेडी विथ मदर लक्ष्मी। एक स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्रम, फिर ही क्रिएटेड दैट कनकधारा स्तोत्रम देन एंड देयर इटसेल्फ। कहा जाता है वो घर अभी भी तमिलनाडु में है। सो उस घर के बाहर वो कनकधारा स्तोत्रम उन्होंने जैसे ही फ्रेम किया, कहा जाता है आंवले का, गोल्डन आंवले का बारिश हुआ उस घर में। दैट लेवल ऑफ वेल्थ केम इन। सो वही कनकधारा स्तोत्रम जब लोग चैंट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मंत्रास, बीज मंत्रास, साउंड्स एंड वाइब्रेशंस दैट बीइंग क्रिएटेड, उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन बढ़ते हैं। लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया कि 42 डेज अगर रेगुलरली कनकधारा स्तोत्रम पढ़ते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ रेजिंग द वेल्थ वाइब्रेशन। कहा जाता है अपने कल्चर में वेल्थ हैज़ बीन integrated some way or other way to consistently stay in touch with it. Like Diwali is celebration of wealth. Mother Lakshmi का पूजा होता है। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ is all about taking your due responsibility and creating wealth. बहुत सारे फेस्टिवल्स है जो वेल्थ के ओरिएंटेड है। सो अनकॉन्शियसली हम उस रूटीन्स में चले जाते हैं कि हम वो वाइब्रेशंस के थ्रू हमारा वेल्थ अट्रैक्शन हो। और डीपली जाए, जब हम डीटीज में जाए, हिंदू कल्चर में वी हैव मदर लक्ष्मी हु इज गॉडेस ऑफ वेल्थ, एंड मदर लक्ष्मी स्टेज विथ हुम, विथ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु इज गॉड ऑफ विजडम। जिनके पास विजडम हो, मदर लक्ष्मी वहाँ पे आती है। एंड मदर लक्ष्मी का जब हम प्रे करते हैं साथ में, वी कैन ग्रो इन वेल्थ एज वेल। मदर लक्ष्मी का भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन है, और मदर लक्ष्मी के और भी बहुत सारे रूप कह सकते हैं जो वेल्थ के लिए है। एंड व्हेन वी से मदर लक्ष्मी, पीपल से लक्ष्मी एंड वेल्थ ओनली रिलेटेड टू मनी, बट हमारे कल्चर में इट्स ऑलरेडी बीन सेड अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट, वेयर वी इट्स इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन वेल्थ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। लाइक मैं अष्टलक्ष्मी के नाम पढ़ता हूँ और उनकी को रिलेशन, लाइक फर्स्ट इज धनलक्ष्मी, which who represents for our money and assets. अगर पैसा कमाना है, धनलक्ष्मी को प्रे करना है। Then धान्य लक्ष्मी, responsible for our health and nourishment. Then संताना लक्ष्मी, for family and relationship. Then विद्या लक्ष्मी, for knowledge and wisdom. धैर्य लक्ष्मी, for courage and confidence. विजय लक्ष्मी, for victory and success. गज लक्ष्मी, power, influence and reputation. आदि लक्ष्मी, for spiritual abundance and inner peace. ये एक पर्सन को स्पिरिचुअल मिलियनेयर बनाता है जब हम स्पिरिचुअल मिलियनेयर प्रोग्राम में डीपली जाते हैं। सो जब हम ये अष्टलक्ष्मी का फाउंडेशन हमारे कल्चर में हजारों सालों से है, बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन आवर कल्चर, हम वो कॉन्सेप्ट्स को डीपली इंटीग्रेट नहीं कर रहे। इफ यू सी, अष्टलक्ष्मी में सारे एरियाज ऑफ लाइफ कवर हो चुके हैं। सो ऑल एरियाज ऑफ लाइफ वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके स्पिरिचुअल मिलियनेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? स्पिरिचुअल मिलियनेयर
कॉन्सेप्ट ये है कि आपका बाहर की दुनिया अंदरूनी दुनिया का प्रिंट आउट है. इन इज द ओनली वे आउट. लोगों को ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहा या रिजल्ट्स नहीं टिक रहे बिकॉज वो आउटर वर्ल्ड एक्शंस ही ले रहे हैं. जब हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फॉर मी व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वो डेफिनेशन पहले शेयर करता हूँ. आई ट्रूली बिलीव, एंड शायद आप भी बिलीव करेंगे, हम भगवान के अंश है. वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड. करेक्ट. जब भगवान के अंश है, हमारे पास भी भगवान की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल होना चाहिए. बट वाई आर वी नॉट एबल टू अनलीश इट? बिकॉज हमारे लाइफ के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरीज, पास्ट कर्मास मल्टीपल लेयर की तरह हमारे चारों तरफ आ चुके हैं. अब स्पिरिचुअलिटी में भी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षा एंड एनलाइटनमेंट. हाउ वन केम्स मोक्षा एंड एनलाइटनमेंट, जो इतना साधना करे कि उनके अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है एक ही है, उस जोन में आ जाए, तब उसको एनलाइटनमेंट कह सकते हैं. और दैट्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. So for me, a spirituality in the current material life is becoming a better version of your own self than what you were yesterday, what you were in the morning, or 2 minutes back. Spirituality is constant process of self-improvement. आपके खुद के unwanted layers को peel off करना, अंदर के potential को बाहर लेके आना. So spiritual millionaire is the journey I truly believe in. अगर आप अपने spiritual energy को highly channelize करेंगे, to manifest whatever you want, things can happen beautifully. Like if you see, the most wealthiest places are the ashrams or spiritual centers. There but tons of money keeps in coming because there is lot of spiritual energy. बहुत सही, बहुत सही. लोगों ने बहुत separate करके रखा है money and spirituality को, but money and spirituality are two sides of the same coin. शुरू से हम समझ रहे हैं everything is energy. Money is also energy. भगवान is also energy. जब हम एक एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे एनर्जी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो बैरियर हम में निकाल दे. मनी एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तब हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए मिलियनेयर बन सकते हैं. बहुत सही. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा ताकि पीपल कैन एक्सेस इट. मैंने आपका एक वीडियो देखा था, ठीक है, और मुझे बहुत पसंद आया. मैं चाह रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी वो पता चले. इट वॉज अबाउट हाउ वी काउंट मनी. यस. पैसे कैसे काउंट करने चाहिए ताकि पैसा आए जाए ना, तो वो क्या तरीका है? इस वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं, बहुत सारे प्यार भी मिला है, बहुत सारा हेट भी मिला है. अच्छा. बट जिन्होंने ट्राई किया, जो मेरे सर्कल में थे या उनके रिलेटिव्स है, जब मुझे मिलते हैं, सर आपका मनी काउंटिंग हमने ट्राई किया, मैं पैसे आने लग गए सच में करके. So, बताइए ना प्लीज. काम करे ना करे, इट्स ट्राई करने में क्या बुराई है. एब्सोल्यूट. हाँ हाँ. सो जब हम नोट्स देखे, पूरे करेंसी नोट में द 500 इज रिटन ओनली वंस. एक ही जगह है जहाँ पे 2 बार लिखा है उस नोट में. क्या? सो अभी हम समझते हैं, लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में समझते हैं. ये नहीं कि नोट काउंट करते पैसे आ जाए, हमें आउटर वर्ल्ड एक्शन भी लेना है. डिस्क्लेमर. करेक्ट. सो लोग जब काउंट करते हैं, एनर्जी के मामले में जब काउंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल काउंट लाइक दिस. So this at energy level, it's indicating as if हम मनी की एनर्जी को हमसे दूर भेज दे रहे हैं. Okay. So हमें रिवर्स करना पड़ेगा to get the money towards us. And especially you can fold the money जहाँ पे डबल डिजिट है, डबल टाइम्स 500 है या जो भी करेंसी नोट है. Count as if it's coming towards you, multiplying and coming towards you. क्या बात है. जो एनर्जी प्रैक्टिशनर्स है, they can literally feel their heart chakra expanding. If you see many businessmen, Marwadi and all, they count this way. Money is, and when you have the intention, जो पैसा है multiply होके मेरे पास आ रहा है, intention, feeling, vibration, ये सब combination के साथ, along with outer world actions, money can multiply beautifully. Superb. I think, और करने में जा क्या रहा है? Yes. हम वैसे भी काउंट कर रहे हैं, मे बी कंसिडर एज वन ऑफ द टेक्निक, बट एक्चुअली देखा जाए, जब हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात तो सही है कि जब हम काउंट कर रहे हैं तो इट इज लाइक एक्शन इज इटसेल्फ इज गोइंग आउट. बट ऐसे कर रहे तो इट इज कमिंग इन. एक और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बताऊंगा, ये मैंने कभी पहले पब्लिक में बताया नहीं. अपने कल्चर में है कि दाएं हाथ से ही दो, दाएं हाथ से लो. बट प्रोग्रामिंग वाइज, एनर्जी वाइज, योर लेफ्ट हैंड इज फॉर रिसीविंग, राइट हैंड इज फॉर रिलीजिंग. अगर आप अपने सारे भगवान की मूर्तियां देखते हैं, एक हाथ ऐसा होता है, एक हाथ ऐसा होता है. सो कहा जाए,
ट्राई कर सकते हो तो इट्स गुड टू रिसीव मनी फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड एंड गिव फ्रॉम द राइट हैंड. वाह, ओह वाह, ओके. दो इट्स हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी, ट्राई करके देखो. It works out. Superb. इससे पहले हम ये भी बात कर रहे थे और मैं कुछ दिन पहले मैं एक वॉच एनालिस्ट के साथ भी मैं मिला, तो उन्होंने भी वॉचेस के बारे में काफ़ी बताया और आपकी वॉच भी बहुत खूबसूरत है. और एंड यू वर सेइंग कि आपने इसको कॉन्शियसली पहना है इस Yes. घड़ी को, तो कुछ इसका साइंस क्या है? सो आई लव ट्राइंग आउट मैनी. मुझे पता नहीं उसके वजह से हो रहा है कि नहीं, बट ट्राई करने में क्या बुराई करके मैं ट्राई मार लेता हूँ. कहा जाता है पैसे ज़्यादा आने के लिए गोल्ड वॉच इज़ गुड फॉर यू. हाँ, एंड गोल्ड वॉच में, कोई भी वॉच में अगर थिन लाइंस है, पैसे आके टिकते नहीं है उनके पास. थिक लाइंस होने चाहिए वो नंबर रिप्रेजेंटेशन, तब पैसे आके टिकते हैं. सो गोल्ड वॉच में इट्स फॉर वेल्थ. देन इसके अंदर जो डायल है, जो कलर है, इफ इट्स ग्रीन कलर यू कैन सेव मोर मनी, मे बी बाई प्रॉपर्टी ऑल्सो. इफ इट्स रेड कलर, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने लाइफ में, रेड कलर डायल वाला गोल्डन वॉच इट हेल्प्स यू बी मोर एक्शनेबल. ओके. देन अगर ब्लैक डायल हो, इट हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग प्रीमियम क्लाइंट्स. देन जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है, या तो थिक होना चाहिए या फिर नंबर्स होना चाहिए. इफ देर आर रोमन नंबर्स, कहा जाता है यू कैन अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स. ओके. अब उसकी वजह से है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैंने जब पहना आई सडनली आई गॉट इंटरनेशनल क्लाइंट इंस्पिरेशन. सुपर्ब. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब दिस इज मोर अराउंड बिलीव्स, एंड अगर कुछ एडिशनल सोचने से करने से कुछ होता है तो व्हाई नॉट टू डू. व्हाई नॉट. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, जैसे आई हैव लॉट ऑफ वॉचेस, बट सिंस द डे आई मेरे को आई केम टू नो अबाउट कि आपकी वॉच में थोड़ा सा गोल्ड हो तो अच्छा है, तब से मैं तब से मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में यही वॉच पहनता हूँ. मेरा देखिए पूरा गोल्ड ही भरा हुआ है. आपका तो पूरा ही गोल्ड है, मेरे पास तो सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स है, बट तब से मैं यही पहनता हूँ. बट इट इज गुड टू नो दिस. इसके साथ साथ ना मैंने कई जगह देखा, जब हम वॉलेट की बात करते हैं तो वॉलेट कलर भी थोड़े मैटर करते हैं. Yes. एक जगह मैंने देखा था तो वहाँ कहा गया कि ट्राई टू हैव अ रेड कलर और समथिंग लाइक दिस, Yes. सिमिलर टू दैट. तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये भी इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले थोड़े एटिकेट्स के बारे में आते हैं. वॉलेट एटिकेट्स. ओके. वॉलेट इज द प्लेस लाइक मदर लक्ष्मी होल्डिंग मनी, एंड लोग वॉलेट को अब्यूज करते हैं होल्स के साथ, फटे हुए वॉलेट्स, बिल्स भरना, फोल्ड करके भरना. सो आप जिस तरीके से मैनेज करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, उसी तरीके रिजल्ट आएंगे. सो फर्स्ट वन नीड्स टू हैव अ वॉलेट एटिकेट, कि नोट्स साफ सफाई से अच्छा रखना, अनवांटेड बिल्स या पेपर्स निकाल देना, और क्लीन वॉलेट, फ्रेश वॉलेट रखना. कहा जाता है अगर कपड़ों में भी होल हो, इट विल लीक आउट मनी. करेक्ट है. सेम वे इज विथ वॉलेट, अगर वॉलेट में भी होल, सो इट कैन लीक आउट मनी. सो वॉलेट एटिकेट्स अगर मैनेज करेंगे, वाइब्रेशन अच्छा रहेंगे, इट कैन कम मोर. नाउ बिकॉज ऑफ यूपीआई ट्रेंड की वजह से लोग अभी कैश भी नहीं रख रहे हैं. हाँ, करेक्ट है. इट सेड, वन ऑफ माई मेंटर सेज, आपको पर आवर कितना कमाना है, मिनिमम उतना कैश अपने जेब में रखो. क्या बात. या इंटू 8 एक दिन का वर्थ ऑफ कैश अपने जेब में रखो, ताकि आप उस वाइब्रेशन में रहो कि मेरे पास है. इंडिया में कन्वर्सेशनल में लैंग्वेज में बोले थे, यार हम तो गरीब लोग हैं, आप अमीर लोग आप कर लोगे. वही वाइब्रेशन इनडायरेक्टली आके मनी को रोक देता है. मेरे मेंटर ने एक बार देखा, एक मल्टी बिलियनर, उसने $20,000 जेब में रखे और कहीं पे जाओ घूम रहा है. तो मेंटर सोच रहा था क्या पागल है, क्यों इतना $1,000 रख रहा है. पूछा तो बोला, मैं इस रखने की वजह से आई कैन बी इन द जोन में, रेस्टोरेंट में कुछ भी हो मैं खरीद सकता हूँ. जो भी चाहिए मैं खरीद सकता हूँ. वो अबंडेंस वाइब्रेशन, अबंडेंस माइंडसेट में रहने की वजह से शिफ्ट होता है. सुपर. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ, थोड़ा प्लीज कैश रखिए सभी लोग अपने वाइब्रेशन को मैनेज करने के लिए, वेल्थ वाइब्रेशन के. थर्ड, इट सेड रेड वॉलेट अट्रैक्ट्स मोर मनी, green wallet also attracts and helps in saving money. Saving also. Okay. So red and green wallet are good for attracting the opportunities. लोग बोलते तो लोग, सर मैंने वॉलेट का खरीद लिया, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है. भाई आपको आउटर वर्ल्ड एक्शन भी लेना है. करेक्ट मेक सेंस. यस, एब्सोल्युटली नीडेड. कि जब तक एक्शन नहीं होगा तो वो उसके रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होंगे. यस, देयर आर नो रिसोर्सेज. अमेजिंग. मेरे यहाँ पर एक और सवाल था, क्योंकि मैं दो चीज़ों के बारे में बहुत बात करता हूँ, आपको पता ही है, मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन अलाउड. और
मैंने कहीं ना कहीं देखा कि जब लोग मेडिटेट करते हैं तो एक एनर्जी सही एनर्जी फील्ड पर आ पाते हैं और Yes. बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। हम्म। मैंने आई थिंक आई सीन यू एक्सप्लोरिंग दिस एरिया लॉट नाउ। यस। तो इसके बारे में थोड़ा सा जब जानना है मुझे कि कैसे हम अपने ब्रेन को कैसे वो मैं तो कहूँगा हैक कर सकते हैं फॉर सक्सेस फॉर मनी, हाँ। कैसे किया जा सकता है वो? सो पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगा। कहा जाता है गांधी जी रोज़ मेडिटेट करते थे, 1 घंटा मेडिटेट करते थे। आई डोंट नो हाउ मच टू जप करते थे या मेडिटेट करते थे, हर रोज़ करते थे। एक दिन वो बोले मैं आज बहुत बिजी हूँ कि आज मैं 1 घंटा मेडिटेट नहीं कर सकता, मैं 2 घंटे मेडिटेट करूँगा। ओके ओके। So what does that mean? Meditation is not taking away time, energy from you. It's helping you to be having peak performance and productivity. आपका वाओ। ब्रेन का फास्ट प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है। कल ही फ्लाइट में मेरे बाजू में एक पर्सन बैठे थे, ऐसी बातचीत हो रही थी। इज अ बिजनेस ओनर, उन्होंने मेडिटेशन सीखा हुआ है। मैंने पूछा मेडिटेशन नहीं करते हो क्या? नहीं करने का टाइम नहीं मिलता, अभी आइडियाज अटका हूँ मैं, आई एम फाइंडिंग आउट मोर इनोवेटिव आइडिया, इसलिए मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ टू फाइंड आउट। मैंने कहा आप 21 दिन का चैलेंज लेके देखो मेडिटेशन करने का, आपके दुनिया भर के आइडिया आ जाएंगे जो जिंदगी भर आपके पास नहीं आए। हाँ सही बात है। सो योर माइंड इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज लाइक अ हार्डवेयर। मेडिटेशन ना करना इज लाइक मल्टीपल एप्स आपके मोबाइल में साथ में ओपनड है, और जब मल्टीपल एप्स ओपनड है मोबाइल स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही। सो मेडिटेशन हेल्प्स इन रिमूविंग मल्टीपल एप्स एंड स्लोइंग इट डाउन, ताकि आप यूनिवर्स के साथ थ्रू ईजिली कनेक्ट होके आपके ब्रेन को ईजिली बीटा अल्फा थीटा डेल्टा स्टेट्स में ट्रांजिशन कर पाएंगे। देन आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करेंगे, देन एफर्टलेसली हो पाएगा। सुंदर, अमेजिंग अमेजिंग। कोई जो हम मेडिटेशन डिवाइस भी आपके पास है क्या? हम इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, सो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस स्टोरीज। कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय दे यूज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, क्लेयरवॉयंट्स वगैरह टू प्रेडिक्ट द अपोजिंग पार्टीज, उनके मूव्स, उसके मुताबिक वॉर स्ट्रैटेजीज करते थे। सो उसके वक्त वॉर में दे यूज लॉट ऑफ ब्रेन पावर, क्लेयरवॉयंट्स टू प्रिडिक्ट एंड टेक एक्शन। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद सोचा ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है, ये लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए। एंड ये चीज़ें कैसे हो रहा है? थ्रू पीनियल ग्लैंड इन द सेंटर ऑफ योर ब्रेन। योर पीनियल ग्लैंड इज लाइक अ सैटेलाइट कनेक्शन विद द यूनिवर्स। फिर उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड मिक्सिंग फ्लोराइड इन योर टूथपेस्ट एंड वाटर, एंड दिस फ्लोराइड हम सबकॉन्शियसली हर रोज हम यूज करते हैं, एंड द पीनियल ग्लैंड स्टार्ट्स ब्लॉकिंग आउट। हमारे सिस्टम में कॉस्मिक एनर्जी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कुंडलिनी एनर्जीज फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या होता है? कुंडलिनी एनर्जी को पीनियल ग्लैंड के थ्रू अपने ब्रेन में स्प्रेड होके पीक पावर को एक्टिवेट करना हो सकता है उस एनर्जी के थ्रू। बट बिकॉज ऑफ फ्लोराइड, कहा जाता है ये कुंडलिनी एनर्जी पीनियल ग्लैंड में आके अटक जाता है एंड क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अपने ब्रेन के पीक परफॉर्मेंस को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे। थ्रू दिस ब्रेन टेक्नोलॉजी it helps in decalcification of the brain pineal gland to some extent, the crystallization को। this हार्वर्ड में या कहीं पे रिसर्च किया गया है कि लाइट प्रोसेस, ये जो डिवाइस है टेक्नोलॉजी के थ्रू, अल्जाइमर्स में भी उनको मदद पाया गया है टू हेल्प इन ब्रेन रिकवरी। सो ये डिवाइस क्या करता है? इट्स लाइक अ हेलमेट। देयर आर lakhs of crores worth. For India we got the lowest cost ever in the world with this technology. So क्या करता है? इट्स लाइक अ हेलमेट डिवाइस, यू वेयर इट एंड लाइट्स कीप्स फ्लैशिंग डिफरेंट पैटर्न्स, एंड आप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी साथ में सुनते हो। जब ये क्या हो रहा होता है, दो योर आइज आर क्लोज्ड, दो द लाइट इज वाइट, you start seeing different color patterns. Why? Because this white light is going through the crystalline energy and creating the kaleidoscope like patterns in you. And जो विपासना practitioners थे, उन्होंने ही कहा जो हमें 1 घंटे के बाद मेडिटेशन एक्सपीरियंस करता है, मुझे इसमें 11 मिनट में मिला है। Super. That's the power of this device. Super. Can we try this? Yes, we can try. Absolutely. Okay. ये बहुत सही लग रहा है। इसको ऐसे ही पहन लेते हैं? हाँ, स्ट्रैप खोल के। Okay. सही लगा? Yes. Okay. And right side of the dock there is a button if you see. यहाँ पे, या जो आपके सामने लटका हुआ है, और राइट साइड में बटन की तरह है बल्ब। हाँ, दबा के होल्ड कीजिए, हैंड रिलीज। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करता हूँ
फॉर 11 मिनट्स प्रोसेस, ठीक है। ओके फ्रीक्वेंसी म्यूजिक चलता रहेगा, आप सुनते हुए आंखें बंद करके ही रहना है आपको, ठीक है। लेट मी सेट, आंखें बंद कर ले आंखें बंद कर लीजिए। ओके I'll it wait done? for a few seconds. 20 seconds, just let the brain settle. Okay. You can unstrap from back. Welcome back. This was really beautiful. But this is so powerful कि इनकी energies की like we meditate for hours Yes. और 10 या 11 मिनट में हमें we can get that same energy. Could you feel how many hours of meditation could you feel experiencing in 11 minutes? Actually I do a lot of meditation. हम तो कई बार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक भी जाते हैं, बट मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि पता नहीं मैं कब से बैठा था ध्यान में. Yes. और exhaustion कम हुआ आपको हाँ, लगा? Your body feels lighter, हाँ वो fresh. तो फ्रेश, मतलब उससे तो बॉडी एक नहीं हुआ या फिर स्टिफनेस नहीं आई कहीं पर भी, क्योंकि वो बॉडी फिजिकल लेवल पर तो टाइम नहीं लगा, लेकिन वो यहाँ पर वो वाओ, बट इट्स ब्रिलियंट. Yes. वाओ सुपर्ब. आई थिंक people should try it. Absolutely. Yes. Amazing. I think I'm really thankful to you ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. Thank you for the opportunity. क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब आप बहुत पर्सपेक्टिव मिलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं ना, तो हमें लोगों को और मदद हो पाती है. बिल्कुल. और हीलिंग हो पाती है कंफर्टेबली लोगों की. एंड आई एम श्योर अबाउट इट. प्रियांक जी के लिंक्स में सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा. आप कनेक्ट कीजिए उनसे पर्सनली, देखिए कि आप अपनी लाइफ में वो जो स्पिरिचुअल मिलियनेयर है वो कैसे बन सकते हैं. एंड आई एम श्योर अबाउट इट. जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही जब हम चक्रास के बारे में बात कर रहे थे कि दैट द चक्रास आर ओनली रूट चक्रा इज नॉट जस्ट अबाउट मनी. ऑल अदर चक्रास आर equally important. Absolutely. I think मुझे लगता है overall well-being is actually abundance. Holistic abundance. Holistic abundance ज़्यादा important है, rather एक एरिया में अच्छा करना और not in health or maybe not in relationships. जब सारे एरियाज अच्छे से करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि तब आप एक्चुअली में मिलियनेयर बनते हो, है ना. तो एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल पार्ट आर वेरी वेरी क्रूशियल. एंड एनी फाइनल एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? फाइनल एडवाइस, कीप हीलिंग योरसेल्फ. लोग पूछते कितने दिन हीलिंग करना है. हाँ ये बहुत कितने इंपॉर्टेंट. दिन मेडिटेशन करना है. लाइक हम हर रोज नहाते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं. हैव 10-20 मिनट्स मिनिमम फॉर योरसेल्फ डेली. लाइक यूनिवर्स का एक फॉर्मूला
if there was a government approach scheme कि कहे कि 1,000 rupees invest करो, you get 23,000 rupees in return. It's a no-brainer scheme, right? Similarly, भगवान कहते invest 1 hour in yourself, you are blessed with 23 hours of beautiful lifestyle. Wow. If not 1 hour, at least get started with 30 minutes. It's going to be awesome life. Superb. I think best advice anybody can have. And मैं वापस से सर के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डालूंगा, और अगर आप चाहते हैं हम इस पर पार्ट 2 करें और भी डिटेल में, तो मुझे पार्ट 2 डालना। मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज हमने अपने पॉडकास्ट पर बहुत सारी ऐसी बातें की जो नॉर्मली उतनी ही नहीं होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड हीलिंग, ये सब के बारे में बात तो हमने की। पैसों के बारे में हमने डेडिकेटेडली बहुत दिनों से इस बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर आते हैं और स्पिरिचुअलिटी के करीब ज़्यादा बात होती है, पैसों के बारे में कम बात होती है। एंड पीपल, लोगों को ये जानना था। तो आई एम रियली थैंकफुल भाई फॉर शेयरिंग दिस एंड द वे यू हैव एक्सप्रेस दिस इज सो, ये पूरा साइंस आपने इतना सिंपल बना दिया। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलेगी। So thank you so much for your presence. Thank you so much. Thank you.